विधवा बहन सेक्स स्टोरी। पति की मौत के 3 साल बाद जमकर चिढ़ी अपने भाई से। विधवा बहन सेक्स स्टोरी। भाई बहन सेक्स कहानी। कई बार जिंदगी में निराशा के बाद अचानक से खुशियां लौट आती है। कल रात मुझे वो खुशी मिली जो शायद मुझे अपने पति के साथ भी नहीं मिली थी। मेरा भाई मुझे खुश कर दिया। मेरी छूत में ठंडक पड़ गई थी, पर कल रात अपने भाई के लंड के द्वारा फिर से आग लग गई। कल रात मुझे मेरा भाई खूब चोदा जब तक मैंने नहीं कहा कि भैया अब मुझे छोड़ दो, अब बस भी करो, मेरी छूत सूज गई है, कमर में दर्द होने लगा है। तब जाकर मेरा भाई मुझे छोड़ा। हाँ, मैं इतना ही कहूँगी कि मेरी जिंदगी में फिर से बहार आ गया। अब मैं जीना चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ। जीने का वजह मिल गया है मुझे। आज मैं आपको अपनी कहानी nonvegstory.com पर सुना रही हूँ। जीभ। मेरा नाम पायल है, मैं अभी 26 साल की हूँ। मेरा पति गुजर गया है बाइक एक्सीडेंट में। शादी के 3 साल बाद ही मेरा पति मुझे छोड़ गया। मैं अकेली रही गई। मेरी शादी 20 की उम्र में हो गई थी और 23 की उम्र में विधवा हो गई। जब औरत को लंड चाहिए, जब जवानी भरपूर हिलोरे मार रही हो और पति की मौत हो जाए, सोचकर ही कलेजा फट जाता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मेरे माँ बाप ने मेरे लिए खूबसूरत लड़का देखा, शादी हुई, जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, तभी दुख हो गया। मैं खूबसूरत पढ़ी लिखी औरत हूँ। मैं बिंदास लड़की हूँ। मुझे दोस्त बनाना, रील बनाना बहुत ही अच्छा लगता है। 3 साल मेरी जिंदगी नर्क हो गई थी। 1 साल तो मैं दुख में रही, फिर अपने आप को संभालते हुए अपनी जिंदगी शुरू की। पर विधवा का ठप्पा था मेरे माथे पर, इसलिए मैं अपने ससुराल से मायके आ गई। माँ और पापा बोले तुम्हारी शादी करा देंगे। मुझे भी लगा कि जिंदगी फिर से शुरू करने चाहिए, पर इस बार मैंने प्रण किया कि अब मैं अपने पैर पर खड़ी होकर ही शादी करूंगी, क्योंकि दोबारा शादी में डर भी रहता है। गर्मा गर्म है ये। आज तक 25 मर्द से चुद चुकी हूँ, पर कुमार जी ने खुश किया सबसे ज्यादा। मेरा भाई जो एक इंजीनियर है, नोएडा में रहता है, अभी उसकी शादी नहीं हुई। पापा मम्मी बोले कि तुम अजित के पास ही चली जाओ। अजित भैया मेरे से मात्र 1 साल बड़े हैं। मैं अपनी माँ बाप की बातों को मानकर नोएडा अपने भैया के पास चली गई। 2 दिन के बाद मैंने और भैया ने डिसाइड किया कि मुझे नर्सिंग का कोर्स करने चाहिए और मैं नर्सिंग में एडमिशन करवा ली। सब कुछ नॉर्मल होने लगा था, मैं खुश रहने लगी थी और मुझे खुशी देने वाला मेरा भाई था। पर एक चीज़ की जो कमी थी वो थी लंड की। मुझे चुदना बहुत पसंद है। मैं रोजाना nonvegstory.com पर आकर कहानियाँ पढ़ने लगी और अपने हाथों से ही अपनी छूत को सहलाने लगी। रोजाना आदत हो गई थी कहानियाँ पढ़ने की, पर अब कहानी से काम नहीं चलने वाला था। मैं अपने भाई की तरफ आकर्षित होने लगी। वो भी अकेला था और मैं भी अकेली, दोनों एक फ्लैट में, तो बात आगे बढ़ना लाजमी था। संडे के दिन मेरा भाई मुझे मूवी दिखाने ले गया और शाम को आते आते चिकन और एक बोतल विस्की लेकर आया। मैंने कहा मैं नहीं खाऊंगी चिकन, क्योंकि मैं विधवा हूँ। भैया बोला ये तो चिकन लाया हूँ ताकि तुम खाओ, अपनी जिंदगी खुलकर जियो, तुम्हारी उम्र अभी छोटी है, मजे करो, जिसको जाना था चला गया। मैं चुप रही, फिर बोली कमी तो बहुत कुछ की है, क्या क्या पूरा करोगे? उन्होंने कहा जो भी कमी है तुम्हें वो सभी मैं पूरा करूँगा, वक्त आने दो। मैंने डबल मीनिंग में बात की थी, शायद वो मेरी इस बात को समझ गया था, तभी कहा था वक्त आने दो।
रात को हम दोनों भाई शराब पीना शुरू किए और फिर धीरे धीरे रात चढ़ने लगी और हम दोनों एक दूसरे को अपनी दिल की बात कहने लगे। गर्मा गर्म है ये मेरे अवैध संबंधों ने तंग आकर पति ने मुझे छोड़ दिया। धीरे धीरे नशे में आ गए और हम दोनों कब एक दूसरे के करीब आ गए समझ भी नहीं आया। मैं ऐसे भी हॉट और सेक्सी कपड़े पहनी थी, मेरी दोनों चूचियां साफ साफ दिख रही थी। वो शायद मेरी चूचियों को देखकर दीवाना हो गया और मेरे ऊपर टूट पड़ा। भैया बोला वक्त आ गया है, जो मैंने तुम्हें आज बोला था वक्त आने दो। शायद तुम्हें जिस्म की भी जरूरत है। इतना कहते ही मेरा भी मेरे होठ को चूमने लगा और मेरी चूचियों को मसलते हुए मेरे जिस्म को सहलाते हुए मेरे होठ मेरे गाल पर चुम्मा लेने लगा। मैं मदहोश होने लगी और अपना सब कुछ सौंप दी अपने भाई को। उसने सबसे पहले मेरे सारे कपड़े उतार दिए, मुझे बेड पर लिटाकर मेरी चूचियों को मसलते हुए निप्पल को अपनी दांतों से दबाने लगा। मेरी चुत पर जैसे ही हाथ लगाया मैं अंगड़ाई लेट हुई सिसकारियां लेने लगी। वो तुरंत ही नीचे हो गया और मेरी दोनों पैरों के बीच में बैठकर पहले मेरी चूत को निहारा और फिर अपना उंगली लगाया। मेरी चूत पहले से ही काफी गीली थी। उसने अपना जीभ लगाकर मेरी चूत को चाटने लगा। मैंने अपना दोनों पैर और भी फैला दी ताकि मेरे भाई को किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं हो। मेरा भाई मेरी जिस्म से खेलने लगा। उसका लंड बहुत मोटा हो चुका था। उसने रहा नहीं गया और अपना लंड मेरी चूत के छेड़ पर लगाया और जोर से धक्के देकर घुसा दिया। पूरा लंड जैसे ही मेरी चूत के अंदर गया मैं और भी ज्यादा तड़पने लगी। मैंने गांड गोल गोल घुमा घुमा कर अपने भाई के लंड को चूत के अंदर लेने लगी। भैया जोर जोर से धक्के दे रहा था। उसका लंड बहुत मोटा हो गया था, इस वजह से दर्द भी हो रहा था। गर्मा गर्म है ये पहली बार जब कॉल गर्ल बनकर अपने कस्टमर के पास गई थी। मुझे करीब 1 घंटे तक चोदा। जब मैंने कहा अब छोड़ दो, मेरी चूत सूज गई है, मेरी कमर में दर्द हो गया है, तब जाकर उसने माल मेरी चूत के अंदर छोड़ा। उस दिन के बाद से मेरी जिंदगी बदल गई, बेहतरीन हो गई। रोजाना वो मुझे चोदने लगा। अब हम दोनों भाई बहन पति पत्नी के तरह रहने लगे। मैं अब उसके साथ ही सोती हूँ। अब मजे से कट रही है मेरी जिंदगी। मैं अपनी दूसरी कहानी जल्द ही लिखने वाली हूँ नॉनवेज स्टोरी पर। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को प्यार भरा शुक्रिया मेरी सेक्स कहानी पढ़ने के लिए।